हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार जुड़ रहे हैं, संस्थापक सुपर 30 के। आनंद साहब, न्यूज़ नेशन पर स्वागत है। इस घटनाक्रम से आप पूरी तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि आप छात्रों के साथ खुद भी मेहनत करते हैं, साल भर के परिश्रम, और पता चलता है कि जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। एक छात्र के ऊपर क्या बीतती होगी? बहुत बुरा असर पड़ता है ऐसी घटनाओं का। बच्चे साल नहीं कहिए 10th पास करने के बाद या उससे भी पहले से लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाए हुए रहते हैं। गरीब माता पिता अपनी सारी ज़मीन जायदाद को गिरवी रख देते कि नहीं मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, और ऐसी घटनाएं होती है तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निराशाजनक बात है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सबसे अहम ज़रूरत इस बात की है, तमाम शिक्षकों की, आप जैसे पत्रकारों की, सब लोगों की, कि बच्चों को निराश होने से बचाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं और पेरेंट्स को भी समझाएं कि चलिए परिस्थितियां कठिन है लेकिन थोड़ी सी हम बोले एक राहत की बात है कि परीक्षा रद्द हो गई है, दोबारा परीक्षा होने की बात है, तो अपने आप को बनाए रखने की अभी ज़रूरत है। अच्छा आनंद साहब, कहाँ कमी देखते हैं? क्योंकि देखिए, हम भी उस दौर से निकले, हमने भी परिश्रम करके एग्जाम दिया, सब कुछ तो दिखता है कि सब कुछ व्यवस्थित है। कहाँ लूप हो जाता है और ये कैसा नेक्सस है जो सरकार के नाक के नीचे से ये सब कुछ कर ले रहा है? बहुत लंबी कहानी है। अभी जो सामने खबरें आ रही हैं कि कोचिंग माफियाओं का इसमें हाथ है, तो एक दिन की बात ये नहीं है। पहले तो भाई एनटीए को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है और सरकार को भी कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इसके तह तक जाने की ज़रूरत है। जो कोचिंग संचालक इस तरह का काम करते हैं, उससे सिमिलर लोग कौन हैं, उनको पकड़ा जाए और कोचिंग में ऐसी घटनाएं घटती क्यों है, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। हर साल इस तरह की घटनाएं, हर साल नहीं, मतलब जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो कोचिंग एक्ट बनाया जाता है, सरकार सख्त हो जाती है, फिर धीरे धीरे सरकार भी भूल जाती है, कोचिंग वाले भी गलत करने लगते हैं। तो इसको जारी रखने की जरूरत नहीं, देखिए बहुत सेंसिटिव इश्यूज है और आप तो इमोशन से कनेक्ट होते हैं, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या वाकई शिक्षा का ये जो व्यवसायीकरण कर दिया गया है वो छात्रों की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं ध्यान में रखा जा रहा है? ऐसा महसूस होने लगा है? देखिए, हम लोगों की देश की क्या खासियत है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य का एक रिश्ता खूबसूरत सा। अब तो क्या है कि कोचिंग एक व्यवसाय ही नहीं बन गया, पूरी तरह से खतरनाक व्यवसाय है। हर कोचिंग सेंटर्स वाले एक मार्केटिंग टीम रखते हैं, सेल्स टीम रखते हैं। क्या क्या होने लगा, अब बच्चा एक क्लाइंट बन गया है। अब उनको इससे मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा क्या मुझे पढ़ने के बाद, जाने के बाद याद रखेगा कि नहीं। उनका मकसद सिर्फ है पैसा कमाना, झांसा देना, दूसरों को दिखाना कि हम तुमको पास करवा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट दिलवा सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर के नाम पर क्वेश्चन पेपर लीक करवाना, ये तो धंधा चल ही रहा है। आपका बोलना बहुत सही है, जायज़ है। सर, ये इमोशन की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा था क्योंकि सोचिए कि वो बच्चा जो एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम दे के निकला होगा, जिसने मेहनत की होगी और उसको लग रहा होगा कि इस बार शायद मेरे अच्छे रैंक्स आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इससे आहत हुआ होगा। अब फिर से एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, एक साइकोलॉजी तो होती है ना सर? वो आहत हुआ होगा, वो पूरी उम्मीद के साथ है, लेकिन हम तो अब क्या करें। अब ऐसी परिस्थिति तो बन गई है, इसको तो दोबारा से ठीक किया नहीं जा सकता। अच्छा क्या किया जा सकता है कि वैसे बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप निराश मत होइए। ठीक है, परीक्षा अच्छी हुई, इस बार बहुत अच्छी की तैयारी करिए, और जिनकी परीक्षाओं में थोड़ी कमी रह गई है वो कोशिश करें कि थोड़ी और अच्छी परीक्षा हो। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी, निगेटिव वातावरण में भी माता पिता, शिक्षकों की भूमिका बन जाती है, पत्रकार बंधुओं की भूमिका बनती है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाए और उनको अगली परीक्षा के लिए तैयार करें। और साथ साथ एक आखिरी बात भी बोलना चाहेंगे, सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक तौर पर इतना सख्त परीक्षा करवाइए और कठोर से कठोर सजा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसी गलती की, ताकि दूसरी बार कोई ऐसा दुस्साहस करने का कोशिश न करे। बिल्कुल आनंद साहब, ये बहुत ज़रूरी है और अमूमन हम देख रहे हैं कि हर साल हो रहा है। अब इस बार भी देखिए ना, बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इसमें भी बिहार का सॉल्वर गैंग। लेकिन एक मैसेज, चूंकि आपने लास्ट पॉइंट आखिरी कहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ एक लास्ट मैसेज कम से कम उन अभिभावकों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए भी चाहिए जिनको ऐसा लग रहा होगा कि उसका बच्चा इतना मेहनत करके फाइट कर रहा है
और फिर से ऐसा एक ब्रेक लग गया। वो पेरेंट्स सबसे पहले काउंसलर होते हैं किसी भी बच्चे के लिए कि आपको कैसे उस बच्चे को तैयार करना है, स्ट्रॉन्ग बिहेव के साथ आपको ट्रीट करना है कि हाँ जाओ अच्छे से फिर से करो, शायद एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एकदम पेरेंट्स की तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपने ठीक कहा। तो हम बता रहे हैं कि उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि ठीक है बेटा बेटी जो भी है, देख बच्चे जो हुआ सो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए, जो अच्छा के लिए नहीं हुआ उसको भी अच्छा में बदलने की कोशिश कर दो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, रात रात भर जग के पढ़ाई की, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो फिर से उत्साह के साथ तैयारी शुरू कर, ऐसा मोटिवेशन की बातें उनको बोलनी चाहिए। शुक्रिया आनंद जी हमसे जुड़ने के लिए। सुपर 30 के संस्थापक आनंद को सुन रहे थे और उन्होंने जो बातें कही है वो हर बच्चे को सुनना चाहिए। वाकई एक टफ टाइम है लेकिन इससे निराश नहीं होना है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।